साथ चलता है सदा मोड़ जुदाई वाला। ये मोहब्बत कोई आसान सफर थोड़ी है। 2 दिन बाद सारे न्यूज चैनल्स को ये पता चल गया था कि डार्लिंग मिसिंग है। आखिर कब तक ये जिंदा लाश मेरे घर में पड़ी रहेगी? तो उसके बाद अगले 10 दिन तक जुनैद डार्लिंग और गार्ड के साथ उसी हट पे रहा। नहीं, फिर कहाँ गए वो? हट तो बहुत सेफ जगह थी उन लोगों के लिए। हाँ जगह काफी सेफ थी, लेकिन उस यूट्यूबर की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया। 2 दिन बाद सारे न्यूज चैनल्स को ये पता चल गया था कि डार्लिंग मिसिंग है। इसका मतलब उस यूट्यूबर ने तुम्हारा काम मुश्किल कर दिया। ये खबर सुन के राने परेशान हो गया था और वो मुझे भी अपसेट कर रहा था, बट मुझे जुनैद पे काफ़ी ट्रस्ट था। कैसे ना होता, इश्क में पागल जो था वो। जो आदमी कत्ल करने को तैयार हो जाए फिर वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानती थी डार्लिंग अपनी फैमिली से कट ऑफ है, इसलिए मुझे उसकी फैमिली की तो कोई परवाह नहीं थी। मीडिया में सिकंदर के अलावा उसकी किसी और से कोई एसोसिएशन नहीं थी, इसलिए उसके मिसिंग होने का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर तुमने क्या प्लान बनाया? मैं क्या प्लान बनाती, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, बिना सोचे बिना समझे तुमने इतना संगीन जुर्म किया। सोच समझ के करते तो पता नहीं क्या हाल करते। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, आगे बताओ आगे क्या हुआ। रोशनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम सब पकड़े जाएंगे। अच्छा तो क्या करें? डार्लिंग को छोड़ दें ताकि वो बाहर जाके सबको ये बोले कि 3 दिन हमने उसे किडनैप करके रखा है, उसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। तो क्या करें? एक तो ये मनूस न्यूज चैनल वाले पता नहीं कहां कहां से कॉलें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि डार्लिंग कहां मिसिंग है। अरे भाई तो इग्नोर करो ना उन्हें, उनका तो काम है। मुझे भी कॉल किया उन लोगों ने, जस्ट इग्नोर देम। अब कॉल कौन कर रहा है? जुनैद, 1 मिनट। हेलो। सिकंदर knows darling is missing. News went out. लो जी। आखिर कब तक ये जिंदा लाश मेरे घर में पड़ी रहेगी? जब तक सिकंदर वापस नहीं आ रहा। और वो पता नहीं कब आएगा। आ गया मैसेज, सिकंदर सैटरडे नाइट को आ रहा है। फिर अब क्या होगा? अब वही, डार्लिंग को हम हफ्ते को दिन में ही हट ले जाएंगे, लेकिन सिकंदर के हट पर नहीं, उसके बराबर वाले हट पर। बाकी का प्लान एज इट इज। कौन सा प्लान? मुझे तो पहले का प्लान भी याद नहीं है। वही, सिकंदर के आने के बाद गार्ड मेरे इशारे पर लाइट्स ऑफ कर देगा। मैं सिकंदर की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दूंगा। एक दफ़ा सिकंदर बेहोश, बाकी का सारा काम आसान। अभी तक सिकंदर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कराची पहुंचेगा वो कॉल करेगा। गुड क्वेश्चन। सिकंदर लेट नाइट पहुंचेगा और मैंने डार्लिंग बनकर पहले ही कह दिया है कि मैं पहले पहुंच जाऊंगी। फ़ोन ना लगने पर वो गार्ड को कॉल करेगा। गार्ड कह देगा कि डार्लिंग हट पर ही और शायद सो रही है। अगर वो डायरेक्ट आ गया तो गार्ड उसे कह देगा कि डार्लिंग अब तक नहीं आई है। जब गार्ड ये कहेगा तो उसे शक होगा। नहीं, शक नहीं होगा। इतनी रात को वो शहर जाना मुनासिब नहीं समझेगा, थोड़ा इंतज़ार करेगा और उतना टाइम हमारे लिए काफ़ी होगा। हमें ऐसा बोलने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है। कत्ल के बाद जब पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार करेगी और वो पूरे यकीन के साथ ये कहेगा कि मेरे आने से पहले डार्लिंग वहाँ नहीं आई थी, पुलिस का शक मजबूत और हमारा काम आसान।
ये तो होश में आ रही है। डोंट वरी, नहीं आएगी होश में। तो ये हिल क्यों रही है? अरे वो बेहोश है, मरी थोड़ी है। रिलैक्स करो। मैंने क्या रोज देखी है बेहोश लोग? सही काम नहीं किया तुम लोगों ने। हेलो, हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत। एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। मैं हमतन गोश हूँ, फरमाएं। देखें, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, और अब ये भी जान गई हूँ कि इतनी रात को आपने फ़ोन क्यों किया है। देखें, हमारे दरमियान जो भी है या नहीं है, उसका कसूरवार मैं हूँ। मुझे आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए था कि हमारे दरमियान कुछ हो सकता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पहली कॉल तो मैंने ही आपको की थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये अब आपकी आखिरी कॉल है, और अब मैं भी आपको कॉल ना करूं, यही कहना चाहते हैं ना? आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जाते जाते एक शेर ही सुन जाए। जरूर। इरशाद। बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा, बात इतनी है कि अंजाम जुदाई निकला। साथ चलता है सदा मोड़ जुदाई वाला, ये मोहब्बत कोई आसान सफर थोड़ी है। कल रात को कुछ कहना चाह रही थी? नहीं। मैं कल फोन पे बात कर रहा था, तुमने कुछ सुना? तुम्हें कुछ नहीं कहना? मुझे कुछ कहना। तुम सही कह रही थी कि अगर मैंने अपनी अम्मी के कहने पे किसी से शादी कर ली है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी और की जिंदगी तबाह करूं। तुमने उस दिन मुझे जिसके साथ देखा था, मैं कल रात को उसी से बात कर रहा था। मगर आखिरी बार। दो मुलाकातें काम की वजह से थी और एक नहीं। मैं भटक गया था। वो भी शायरी करती थी, मुझे भी शायरी का शौक था। शायद इसीलिए हमने 2-3 दफा फोन पे भी बात कर ली। मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूं।